ओ ओ ओ हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मार्वल के क्रिएटर स्टूडियो से मैं आखिर यहाँ कैसे आया। एक मिनट। बेसिकली डेडपुल मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स से निकलकर मार्वल के क्रिएटर स्टूडियो में आ जाता है। अब दिमाग की बत्ती जली। दरअसल ट्रियोलॉजी का सेकंड पार्ट आ रहा है, डेडपुल किलर्स डेडेड के नाम से। भले ही डबिंग संकेत मात्री की ना हो, लेकिन ये एक पारिवारिक शो है, तो नीचे कमेंट्स में गालियां मत देना। खैर छोड़ो, एपिसोड 1 को एंजॉय करो और मुझे एपिसोड 2 लिखने दो। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं डेडपुल किलर्स डेडेड स्टोरी लाइन को, जिसके इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बाद। ये कॉमिक भी टोटल 4 इश्यूज में रिलीज हुआ है, जिन्हें हम कवर करेंगे टोटल 4 एपिसोड्स में। साथ ही मैं यह रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बारे में नहीं पता है तो ऊपर फ्लैश हो रही लिंक से एक बार चेक कर ले। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यार 1850 द पैसिफिक ओशन। इस बड़े ओशन पे हम डेडपुल को एक छोटा सा बोट पे देखते हैं, जहाँ वो कह रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब इससे आगे डेडपुल कुछ बोल पाता, उसे उस ओशन में कुछ दिखता है। तभी हम एक बड़े से व्हेल को डेडपुल के एकदम सामने देखते हैं। डेडपुल आगे कुछ कर पाता इससे पहले वो व्हेल डेडपुल के साथ उस बोट को खा जाता है। बेसिकली मार्वल यूनिवर्स को खत्म करने के बाद डेडपुल आ जाता है मार्वल के क्रिएटर स्टूडियो में। एंड जब उसे यहाँ भी सेंटर ऑफ क्रिएशन नहीं मिलता तो वो अपने क्वेस्ट को कंटिन्यू करता है आगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मल्टीवर्स के एक न्यूयॉर्क पे, जो इस ओशन वाले इवेंट से 163 इयर्स फ्यूचर में था। यहीं पे 5 दिन पहले की कहानी हमें बताई जाती है, जहाँ डेडपुल के अंदर का वो आवाज कहता है द मल्टीवर्स। जन्म से लेके मौत तक हर एक चीज को यहाँ बदला जा सकता है। मल्टीवर्स में ऐसी भी दुनियाएं हैं जहाँ किसी ने आग के बारे में नहीं सुना, ना ही किसी ने उड़ते सीखा और ना ही घर बनाना। बैक्स्टर बिल्डिंग, जहाँ हालत अब बहुत ज्यादा बुरा है। वो आवाज आगे कहता है दुनिया ऐसी भी है जहाँ इंसान जानवर से भी बदतर है, जहाँ सुपर हीरोज किसी विलन से कम नहीं है, एंड जहाँ सब मारे जा चुके हैं मेरे हाथों। एंड ये सब कुछ शुरू हुआ था सिर्फ एक झूठ से। इसके बाद उस बिल्डिंग के एक रूम पे हम डेडपुल को कई सारे सुपर हीरोज के डेड बॉडीज के साथ देखते हैं, जहाँ डेडपुल कह रहा है कि अंत अब नजदीक है, लेकिन शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि डेडपुल के किसी एक को मारते ही हमेशा दूसरा कोई उसके सामने आया। एक नया स्पाइडरमैन, एक नया कैप्टन अमेरिका या एक नया मिस मार्वल। और अब उसे नहीं लगता है कि जो भी उसने किया है इसके बाद वो लोग उसे मरने देंगे। और ऐसा कहते ही डेडपुल अपने हेड पे शूट करता है। एंड तभी वो आवाज डेडपुल से कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा कुछ किया, लेकिन एक बार अगर तुम सेंटर ऑफ क्रिएशन को खत्म कर पाओ तब शायद तुम फ्री हो पाओगे। डेडपुल का हीलिंग फैक्टर डेडपुल को हील करता है। एंड डेडपुल आगे कहता है कि हाँ, उसे पता है अगर अब वो गिव अप करेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि डेडपुल ने अपने सोल को कंपनी स्टोर पे बेच दिया है। वो अभी भी एक कठपुतली है, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं है। डेडपुल का वो आवाज कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या किया, क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी मौका मिला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ ठीक तभी होगा जब तुम रियलिटी को मार दोगे। जिसे सुनते हुए डेडपुल प्लान बी स्टार्ट करने के लिए कहता है। डेडपुल उस एलिवेटर से उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे आता है, जहाँ उसने कई सुपर विलेंस को रखा था एंड जो उसके लिए काम भी कर रहे थे। वही ब्रिगेड नाम का एक विलेन डेडपुल को कहता है कि डेडपुल के थ्योरी के अकॉर्डिंग, जहाँ वो सब एक फिक्शनल कैरेक्टर है एंड एक एंडलेस लूप का पार्ट है, उसने एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे डेडपुल इस लूप को तोड़ सके। डेडपुल ने कई हीरोज के काउंटलेस वर्जन्स को मारा था, लेकिन सेंटर ऑफ क्रिएशन हर बार डेडपुल के सामने नए चैलेंजेस को लाता गया। एंड इसी वजह से एक कैरेक्टर के मल्टीपल वर्जन्स को मारने के लिए डेडपुल के पास मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए थे। तो इस हिसाब से डेडपुल अपने ही एक लूप में फंसता जा रहा था। लेकिन ब्रिगेड ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जहां से डेडपुल को शायद सेंटर ऑफ क्रिएशन तक पहुंचने में मदद मिले। बेसिकली ब्रिगेड ने यहाँ डिस्कवर किया था आइडिया वर्स को, जहाँ हर एक फिक्शनल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था। आप ऐसा मान सकते हो कि आइडिया वर्स बना था हर एक क्रिएटर की सोचने की शक्ति से। एंड इस वजह से हम आगे डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ भी इंट्रोड्यूस होंगे जो मार्वल कॉमिक्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। कुल मिला के डेडपुल को अब सभी कैरेक्टर्स के इंस्पिरेशन को मारना था, जिससे वो कैरेक्टर्स कभी एग्जिस्टेंस में ना आ सके। लेकिन ये सब करने के लिए डेडपुल को अब ऐसी जगह जाना था जहाँ जाने से वो डरता था। अगले सीन में हम डेडपुल को एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को पढ़ते हुए देखते हैं। दरअसल आइडियावर्स के उन कैरेक्टर्स के बारे में डेडपुल यहाँ पढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते ही ये काम उसे बहुत बोरिंग लगता है। तब वो कहता है कि इससे आसान काम तो उसके लिए स्पाइडरमैन को लाखों बार मारना है। आगे डेडपुल का वो आवाज कहता है कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो लोग कभी भी इस लूप से फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक चीज अभी भी डेडपुल के हाथ में है। सीन शिफ्ट होता है बैक्स्टर बिल्डिंग में,
जहां उन सुपर विलेंस ने एक ऐसा पोर्टल बनाया था जिसके थ्रू डेडपुल को आइडियावर्स में भेजा जा सकता था। इसके अलावा ब्रिगेड ने मिस्टर फैंटास्टिक के वॉच को भी मॉडिफाई किया था, जिसके थ्रू डेडपुल पूरे आइडियावर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। डेडपुल इन सब के काम से बहुत खुश था, तो इस वजह से उन लोगों को एक फेयरवेल गिफ्ट देके डेडपुल उस पोर्टल के थ्रू आइडियावर्स में चला जाता है। डेडपुल के वहां से जाते ही हमें पता चलता है कि ब्रिगेड एंड उसकी टीम ने डेडपुल एंड आइडियावर्स के लिए कुछ डिफरेंट प्लान किया था, जिसके बारे में डेडपुल अनजान था। इतने में ही रीड रिचर्ड के कुछ रोबोट्स उस रूम पे आके उन विलेंस को मारने लगते हैं। एक तरह से ये वही फेयरवेल गिफ्ट था जो डेडपुल इनके लिए छोड़ के गया था। दूसरी तरफ डेडपुल का वो आवाज इस चीज को लेकर डाउट में था, क्योंकि डेडपुल के आइडियावर्स में जंप करना बिल्कुल सिमिलर था नेगेटिव जोन में जंप करने के साथ। लेकिन डेडपुल को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि क्रिएटर्स ने अभी भी डेडपुल को मारा नहीं था, तो आगे जो भी होगा एटलीस्ट डेडपुल उसमें मरेगा नहीं। डेडपुल आके गिरता है 1610 के स्पेन में। इससे पहले डेडपुल कुछ समझ ही पाता, एक अनजान शख्स एक स्पेयर को डेडपुल के आर पार कर देता है। तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो घोड़े पे सवार था। वो डेडपुल को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। डेडपुल आगे कहता है कि उसे बुरा लगेगा अगर डेडपुल को उसे मारना पड़े। ये कहते ही डेडपुल उस आदमी के और भी करीब आ जाता है एंड अपने कटाने से उसके आंखों को काट देता है, ये कहते हुए कि शायद उसके आंखों में कुछ लगा था। वो शख्स नीचे गिरने के बाद डेडपुल से विनती करता है उसे छोड़ देने के लिए। ये देखकर डेडपुल उससे कहता है कि वो यहाँ सबको इसी दर्द से आजाद करने आया है। ये कहते ही डेडपुल उसे शूट कर देता है। अब ये सब कुछ दूसरा एक शख्स दूर खड़े देख रहा था, जिसे देखते ही डेडपुल उसे भी शूट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैसिफिक ओशन के उसी लोकेशन पे जो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखा था। यहीं पे एक बड़ा सा शिप अपीयर होता है, जहाँ के लोग उस व्हेल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, क्योंकि वो अब ब्लीड कर रहा था। तभी हम डेडपुल को देखते हैं जो उस व्हेल को चीर के बाहर आ रहा है। बेसिकली हारमन मेलविन के मोबी डिक और द व्हेल के स्टोरी में जिस व्हेल को दिखाया गया था ये वही व्हेल था एंड आइडियावर्स होने की वजह से ये व्हेल यहाँ एग्जिस्ट करता है। इस बड़े से शिप के कुछ लोग डेडपुल के इस काम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वो लोग डेडपुल को उसी शिप में आने में मदद करते हैं। ये देखकर डेडपुल कहता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि एक अनजान शख्स को अपने बोट पे लाने का क्या अंजाम हो सकता है। तभी डेडपुल अपने सामने पड़े एक एक्शन फिगर में विजन को देख पाता है, लेकिन अगले ही पल वो इल्यूजन ठीक हो जाता है। इसके आगे शिप का कैप्टन आहब डेडपुल के बारे में पूछने लगता है, जिसपे डेडपुल कहता है कि सब लोग उसे इस्माइल बुलाए। ये सुनकर वहाँ से एक और शख्स बाहर आता है जो अपना नाम इस्माइल बताता है, जिसे सुनते हुए डेडपुल कहता है कि चलो देखते हैं हमें और क्या कॉमन है। मेरे हाथ में एक नाइफ है एंड तुम्हारे सीने में एक नाइफ है। ये कहने के साथ ही डेडपुल उस नाइफ को इस्माइल के अंदर घुसा देता है। सीन शिफ्ट होता है 1895 के लंदन में, जहाँ 2021 के ब्लिकर स्ट्रीट के सामने एक शख्स न्यूज़पेपर बेच रहा था। दरअसल आइडियावर्स के पास्ट में डेडपुल के चीजों को ऑल्टर करने की वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन भी इफेक्ट हो रहा था। यहीं पे हम शर्लॉक होम्स को देखते हैं जो एक ऐसी डिवाइस लेके खड़ा था जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, लेकिन शर्लॉक को बस इतना पता था कि ये एक मैसेज है। जिसके बाद शर्लॉक होम्स कहते हैं द गेम इज अ फूड।